से, अपने पैशन से, अपने जुनून से अपने आप को एक लीडर में कन्वर्ट किया, इनफैक्ट लीडिंग लीडर में कन्वर्ट किया। और मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में मौजूद है द वन एंड ओनली मिस्टर सूर्या सिन्हा परमार, जिनको हम सब लोग वेलकम करेंगे क्योंकि आज के हमारे लीडिंग लीडर हैं मिस्टर सूर्य सिन्हा परमार, जिन्होंने गोल्ड टैग अचीव किया और अपनी टीम में कई सारे अचीवर्स भी प्रोड्यूस किए। तो आज हम सर को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं उनके सारे सक्सेस सीक्रेट्स। सो मोस्ट वेलकम सूर्या सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत 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 धन्यवाद सर इस पैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो सर पहले तो हम चाहेंगे कि सब लोग हमारे साथ जितने भी हैं उनमें से जितने भी लोग हमारे बीच में हैं वो आप सब लोगों का आपका वेलकम कर रहे हैं चैट बॉक्स में। और मैं चाहूंगा अभी जो भी लोग अभी भी हैं हमारे बीच में, प्लीज सर का जरूर वेलकम करें चैट बॉक्स के अंदर। सर हमारे बीच में आ चुके हैं और सर मैं आपको स्पॉटलाइट में भी डाल देता हूँ ताकि सब लोगों को आप देख सकें। सो मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आपको इस पैनल पे मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो इस अपने यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अपने एमडी सर रिस्पेक्टेड श्री एस के यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर इस सिस्टम में अपने को ये सिस्टम के साथ नहीं आते तो अपनी लाइफ यहाँ बदलने वाली नहीं थी। क्योंकि अपने पहले आगे बहुत दूसरी सिस्टम में काम किया पर ऐसा चेंज नहीं आया। काम तो किया मगर जो सिस्टम था उसी मुताबिक काम वहां से हो नहीं पाया, इसके लिए अपने भी आगे बढ़ नहीं पाए। तो सबसे पहले तो धन्यवाद एस के यादव सर को जो अपने सामने इस सिस्टम को लाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद इस सिस्टम की पूरी पल पल की जानकारी अपने यूनिपे जो परिवार है उसके अंदर लाने के लिए जो कोशिश किया, तो उनको भी दूसरा धन्यवाद। मिस्टर रिस्पेक्टेड आदरणीय श्री सिंघम सर को बहुत बहुत दिल की अनंत गहराई से मेरा धन्यवाद सर। दूसरी बात, हर एक स्किल की जानकारी अपने सिस्टम में, जैसे हो बिजनेस की हो, माइंडसेट की हो, कोई भी जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी हो, तो वो जानकारी अपने को कंप्लीट देने के लिए रिस्पेक्टर श्री हिमांशु सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से हमको ये जो जानकारी मिली और वो सीखते सीखते हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी हमको भी बोलने का थोड़ी टेक्निक भी आ रही है, प्रोडक्ट क्या काम कर रहे हैं वो ही हम जान रहे हैं। उनकी वजह से उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, क्योंकि आप अगर ये पूरी जानकारी हमको नहीं देते तो हम पहले जो सिस्टम में थे वैसे ही रहते, आगे बढ़ने के लिए हमको कोई रास्ता क्लियर नहीं होता। तो आपकी वजह से हमारा रास्ता और क्लियर होता जाता रहे। और हर सुबह और शाम में जो जूम मीटिंग होती है उसमें से भी अपने को जानकारी मिलती है। तो जैसे जैसे सिस्टम के मुताबिक अपने लोगों के पास जाते हैं तो वो सीख के जाते हैं और वहां बताते हैं, वापस थोड़ा जो वहां से प्रश्न आता है वो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, फिर आगे दूसरे दिन उसका उपयोग करते हैं। तो इसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप ऐसा सिखाने के लिए नहीं होता तो हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। खाली प्लान अकेला देख के तो कोई मजा नहीं आता, उसी वो क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, वो सब जानकारी आपके पास है सर। और आपकी जो स्किल हमारे अंदर डालने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम आशा रखते हैं सर। तो सबसे पहले तो ये डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड यूनिपे, उनको तो धन्यवाद है सर। पर अपने पहले तो कोई भी ड्रीम होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो हर एक लोग किसी न किसी बहाने इस सिस्टम से डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन तो हो जाते हैं। कोई आता है पैसा कमाने के लिए, कोई आता है नाम कमाने के लिए, कोई आता है अपनी लाइफ बदलने के लिए। लेकिन ये सिस्टम में ऐसा है कि 100 लोग आते हैं तो 90% लोग बीच में ही आधे ही सिस्टम को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसके ऊपर पूरा सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो अपने पहले तो कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, दूसरा विश्वास पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और तीसरा विश्वास खुद पर करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। अगर अपने पर खुद पर विश्वास नहीं करेंगे
तो टीम भी अपने पर विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए अपने छोड़ने का वारा आ जाता है। तो ये पहले 3 बात खास कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास करना है, और जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसके ऊपर पूरा विश्वास, और खुद पर विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तभी अपने आगे बढ़ सकते हैं। अगर अपने पर विश्वास नहीं है तो टीम अपने पर विश्वास नहीं कर सकती, वो मैंने देख लिया सर। बिल्कुल सर, इसलिए बिल्कुल सही कॉन्फिडेंस कहा सर खुद आपने। के ऊपर होना चाहिए सर। और बिल्कुल सर सही कहा सर आपने। सर ने जो पॉइंट अभी बताया ना, आप नोट डाउन जरूर कीजिए, आपकी टीम्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। सर ने बताया कि आप खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, और बिजनेस की शुरुआत यहीं से होगी। तो सर हम आपसे आपकी सक्सेस सीक्रेट जरूर जानेंगे, पर पहले जी हम सर। जानना चाहते हैं आपकी जर्नी। आपने सर आपने इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे? बिजनेस में कैसे आपकी एंट्री हुई? आए तब क्या सर। सोच थी? किस तरह से आपने काम करना शुरू किया? थोड़ी आपकी जर्नी बताइए सर, कि आप क्या करते थे ओके। पहले बिजनेस में आने से पहले? ओके सर। श्योर सर, बताइए थैंक थोड़ा। यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था। अच्छा। अ, 30/6/2020 में रिटायर हुआ, निवृत्त हुआ। अच्छा। उसके बाद मेरा जो ड्रीम था एक आश्रम का, वो आश्रम बनाने का चालू किया। पहले तो मैंने वो पासबुक छपाई, जैसे जैसे हमने जो भगत अपने थे संत, उनके पास वो पासबुक दिया, जो जिसकी इच्छा हो दान में देवे। और वो जो आश्रम बनाने का जो ड्रीम था मेरा, वो उसका कम से कम 1.5 करोड़ का खर्चा था। तो हमने बुक छपाई, सब बांटा, सब संतों के दिया। तो तकरीबन 39,000 यानी 39,000 रुपये फाड़े में आए। फिर बाद में मैंने सोचा अभी तो ये तो पैसे तो नहीं आ रहे, पर मेरी जो रिटायर होने के बाद जो 1/3 ग्रेजुएटी सब आई, तो मैंने वो सब उसमें लगा दिया, लगभग 40 लाख जिसने वहाँ खर्चा कर दिया। पर वो 1.5 करोड़ वाला तो 1 करोड़, तो 1 करोड़ 10 लाख तो बाकी रह गया, वो कहाँ से लाने का? अभी मेरे को अभी दूसरा तो कोई रास्ता नहीं था। बुक भी अपने छपाई, उसमें भी अपने सक्सेस नहीं हुए। तो फिर मैंने आश्रम पे जो एक काम किया, वहाँ बैठा अकेला दोपहर को, और जो हमारा गुरुदेव है उनको विनती किया, अगर अभी मैं किसी के सामने हाथ लंबा नहीं करूंगा, आपको ही काम करना है, क्योंकि नाम अपना आपका ही करना है, हमारा काम नाम नहीं है, आपका नाम है आगे बढ़ाना, आपका ही नाम आगे बढ़ना है, और आपको ही करना है। और मैं आपको सौंप देता हूँ, आप जैसे बोलोगे ऐसा मैं करता जाऊंगा। तो उसी संकल्प किया, और संकल्प करने के बाद मैंने 1 वीक के बाद एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, उसका एक जो हमारे अभी इस सिस्टम में भी है, प्रकाश राज सर, वो अपने आश्रम पे आए। तो बोले बाबूजी हमको आशीर्वाद चाहिए। मैं बोला आशीर्वाद तो चाहिए, पर किसके लिए आशीर्वाद चाहिए वो तो बताओ आप, और क्या आशीर्वाद दूं मैं आपको? सही तो बात। उन्होंने बताया कि मुझे सेफ शॉप में डायमंड बनना है। तो मैं बोला ये सेफ शॉप क्या हो रहा है, डायमंड क्या है, वो तो पहले बताओ, फिर आशीर्वाद की बात करो। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन उनके जो अपलाइन थे, मिस्टर पेथा सर और मिस्टर कमलेश वणकर सर, वो तीनों वहाँ आए आश्रम पे, मुझे ये सिस्टम का प्लान दिया। हम बैठे थे वहाँ आश्रम पे और पूरा सुना। तो मैंने जो संकल्प किया था, मैंने संकल्प क्या किया था, मैं किसी के सामने हाथ लंबा नहीं करूंगा और पैसे मेरे खाते में आना चाहिए। तो ये सिस्टम मैंने देखी, तो पैसे तो हकीकत में खाते में जाने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अपने हाथ में तो आते नहीं है, खाते में आते हैं। तो मैं बोला ये अपना संकल्प कहीं काम कर रहा है। तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी अभी अपने आईडी बनाने का, तो वहां से 350 रुपया लेते थे आईडी बनाने का, रजिस्ट्रेशन करने का। तो 350 भी दे दिया। और अपने आश्रम में तो कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, अपने तो भगवत गीता की जरूरत थी। मेरे आश्रम में तो कोई आध्यात्मिक ग्रंथ चाहिए, तो मैं बोला भगवत गीता थी वहां, तो उनको डन कर दो। तो भगवत गीता तात्कालिक वहां ही बैठे बैठे डन किया, और ऑनलाइन पेमेंट भी दे दिया।
फिर बोला, मैंने बोला आपने तो ये जो सत्य की गादी पर बैठे हैं तो दूसरे को झूठ तो नहीं बोल सकते, अगर पैसे आते हैं तभी बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे परिवार के उ, वो सिस्टम में क्या था, राइट और लेफ्ट दो लेग थी, वो दोनों लेग चले तो इनकम आती थी। तो मैंने क्या किया, दोनों लेग पे हमारे घर परिवार के आदमी दो दो नीचे, तीन तीन नीचे डाल दिया। और पहला चेक मेरा 9 दिन में पहला चेक आया था 8,989 का। तब मुझे विश्वास हुआ कि काम करेंगे तो पैसा तो आता है, क्योंकि पहले खुद खातरी करेंगे तभी दूसरे को बताएंगे, नहीं तो दूसरा कहाँ मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। और दूसरे को बता भी नहीं सकते गलत, क्योंकि अपना हमारा रास्ता भी सही वही है, सच ही बोलना है। नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है। तो मैंने पहले अपने खुद पर और अपने दोनों लेग पे, हमारे परिवार के, दूसरे को तो बताने की जरूरत नहीं, उस विश्वास कहाँ से करेंगे। तो अपने परिवार के ही आदमी ज्वाइन करके पैसे मैंने डाल दिए थे सबके, कितने आपने कम खुद से के कम डाल दिए? है, मेरे मेरे खुद के पैसे डाल दिए, क्योंकि मेरे परिवार की आईडी बनानी थी तो मुझे ही डालना पड़ेगा सर। तो बिल्कुल मैंने खुद, जी। क्योंकि चेक करना था पैसा आते कि नहीं आते हैं, वो चेक करना था, फिर दूसरे को बताओ। तो फिर पहला ही चेक मेरा आया 8,989 का। तो मैंने विश्वास किया, नहीं काम करेंगे तो पैसा तो आता है, नक्की हो गया, विश्वास हो गया। फिर हम चल पड़े अपनी टीम के, अपने दोनों लेग के नीचे काम करने के लिए हम निकल गए। फिर महाराष्ट्र गए, तो महाराष्ट्र गए तो वहां भी हमारे भगत है बहुत, तो विश्वास करते थे कि बापू अगर बोल दिया तो सही है, तो वो भी काम करने लग गए। कम से कम 50 आदमी ज्वाइंट हो गए थे एक वीक में। ठीक है। काम तो चला, पर उसमें क्या हुआ, टीम वहां महाराष्ट्र थी और हमारा आने जाने का रास्ता 300 किलोमीटर का दूर था, और सिस्टम की कोई जानकारी हमारे पास थी नहीं। तो शुरुआत में तो एक दो बार आदमी आपने अपलाइन वहां आई प्लान दिखाने के लिए, शो करने के लिए, पर बाद में कोई आए नहीं। तो वहां की टीम बैठ गई, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं था, कुछ सीखे नहीं थे, डायरेक्ट खाली ज्वाइंट हुए थे। तो वो मुझे उसी सीख मुझे इस सिस्टम में बहुत काम लगी, क्योंकि पहले अपने खुद को सीखना पड़ेगा। जब भी इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, डॉक्टर अजय सागर सर को, कि उन्होंने मुझे सही सही सिखाने की कोशिश की, और मैं सीखता गया और आगे बढ़ता गया, इसी मुताबिक रैंक को अचीव करते गया। पहली रैंक मेरे इस सिस्टम में भी, वो रैंक मेरी तो काम चला नहीं, क्योंकि जो अपलाइन थी वो स्टॉप हो गया आने के लिए, क्योंकि ये 2 लेग चले तो इनकम आवे, 1 लेग चले तो इनकम आती नहीं थी। तो अपलाइन स्टॉप हो गई, तो हम वहां रुक गए, काम छोड़ा नहीं, पर काम करने का बंद हो गया, 1 साल ऐसे ही बैठे रहे। तो बाद में ये ये सिस्टम जो अपनी यूनिपे की सिस्टम, बाद में अपने को शेखावत सर और डॉक्टर अजय सागर सर दोनों हमारे पास आए, और सिस्टम की मुझे जानकारी दिया, और उसके साथ काम करने के लिए मैं रेडी हो गया। क्योंकि शेखावत सर के पर तो उसी सिस्टम में साथ में थे, तो उनको तो मैं पहचानता था, डॉक्टर अजय सागर सर को तो मैं नहीं पहचानता था, पर उनके साथ शेखावत सर थे, इसके लिए मेरा भी विश्वास था पूरा, क्योंकि बहुत धैर्य रखने वाले थे हम सेफ शॉप में, क्योंकि 750 दिन तक कोई इसमें इसमें साथ में जुड़ा नहीं था, तभी सर टिके रहे इस बिजनेस में। तो उनको इसके लिए बहुत धैर्य रखा, वो हमारे धैर्य रखने में, वो हमारा यो है, रोल मॉडल है, कि धैर्य इतना रखना पड़ेगा। और इस सिस्टम में मेरा रोल मॉडल है, अपने पल पल की डायरेक्ट जानकारी देते हैं अपने रिस्पेक्टर श्री सिंघम सर, क्योंकि वही गाइडलाइन मुझे बार बार देते थे। और जब मेरी गोल्ड रैंक की अचीव करना था, 5-6 दिन बाकी थे ये मार्च एंडिंग का, क्लोजिंग का, तब मुझे सिंघम सर ने मुझे मैसेज दिया, वीडियो कॉल करके, अरे वॉइस कॉल करके भी दिया, बोले ये मार्च एंडिंग में आपका गोल्ड होना चाहिए। मैं बोला गोल्ड करके क्या क्या मिलेगा, तो कि मार्च एंडिंग है, तो वो मार्च एंडिंग का जो है ना, तो उसका जो कंपनी का टर्नओवर है, उसी मतलब आपको मिलेगा। जो 38,000 वाला था ना, वो सर ऑफर तो ऑफर था, तो भी आपको मिलेगा। बस आपका रैंक मिलेगा तो गोल्ड का 40,000 लैपटॉप का मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा, अगर मेरे डाउन में मेरे फैमिली और मेरे ब्रदर, वो 2 थे, वो दोनों को सिल्वर बनाएंगे,
तो काम करेंगे तो 2 सिल्वर बनेंगे तो उनका लैपटॉप का 15,000, भाई का 15,000 और मेरा 40,000 लैपटॉप का, तो 70,000 रुपया तो कंपनी तरफ से मिलेगा, प्लस वो 38,000 जो ऑफर किया था उसका भी मिलेगा। तो मैं बोला ये तो मार्च एंडिंग में करने का बहुत जरूरी है। तब मेरा लाइट हुआ, तो मैं उनको सिंघम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर ये मैसेज मुझे भेजा नहीं होता तो मैंने सोचा नहीं होता, अगर सोचा नहीं होता तो मैं वो रैंक अचीव नहीं कर सकता था, और वो जो इनकम आने वाली थी वो भी नहीं आती। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को, क्योंकि तभी मुझे विश्वास हो गया कि पहले अपने सोचना पड़ेगा तभी होगा। जैसे अभी अभी भी सर बोल रहे हैं मुझे कि राजेंद्र सर का रैंक के लिए काम करो, पर मैंने अभी सोचा नहीं है, इसके लिए लंबा हो रहा है। तो मैंने अभी सोचा है कि अभी ये जो अपने एलडीपी होने वाली है उसके पहले उसका गोल्ड हो जाए, ऐसा मैं सोच लिया है कि 6ठे महीने में उसकी रैंक कंप्लीट हो जाए, ऐसा मैंने सोच लिया है सर। तो ये 100% हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया, किस तरह से सर ने जो बताया कि सर रिटायर्ड है पुलिस ऑफिसर के, पुलिस में रहे हैं सर, एंड अब उसके बाद में उनका एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग के साथ रह के शुरुआत में कुछ अच्छा नहीं रहा, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया, काम नहीं चला, इतना मजा नहीं आया, एंड देन आफ्टर आज यूनिपे के साथ में सर बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस और अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं, और ग्रो नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और आज एक गोल्ड लीडर के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। तो सर से हम जरूर जानेंगे कि कुछ चीजें जो वो सक्सेस सीक्रेट्स यूज करते हैं बिजनेस के लिए। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि अगर कुछ करना है तो सोचना पड़ेगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि पहले सोचना पड़ेगा जब करना पड़ेगा, तो जैसे हमारे बीच में कई नए लोग भी हैं जो रिसेंटली 1 महीने पहले 2 महीने पहले शुरू किया है उन्होंने, तो उनका कई बार सोचना होता है कि है ना, अरे मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है सोचने को लेकर, कि उनको कैसे सोचना शुरू करना चाहिए, प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर बिना ड्रीम के कोई रैंक अचीव नहीं कर सकता सर। करेक्ट। मैं ये बिजनेस क्यों करूं, खुद को पहले पूछना पड़ेगा कि मैं ये बिजनेस क्यों करूं, क्यों कर रहा हूं, ठीक है, मुझे कौन सी रैंक अचीव करना है, ठीक है, कौन सी रैंक चाहिए, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये सब सोचना पड़ेगा सर, तभी अपने काम करेंगे। कोई अगर मुझे अपने माता पिता को खुश करना है, मुझे अपने घर लेना है, मुझे कार लेनी है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये जब तक आप सोचोगे नहीं सर, तब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा। माइंड सेट नहीं होगा तब तक आपकी काम कर्म नहीं होगा सर। करेक्ट। जब माइंड सेट होगा तभी कर्म होगा, जब कर्म होगा तभी आपका रैंक अचीव होगा सर। करेक्ट, बिल्कुल सही। कर्म करोगे तभी वो स्वभाव बनेगा, और स्वभाव से अपना भाग्य बनेगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने कि अगर आपको शुरुआत करनी है और आप नए हो या फिर आप शुरुआत कर भी चुके हो, तो सर ने बोला सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या ड्रीम, करना क्यों। जिस दिन आपको ये आंसर मिलेगा ना, तब आप एक्शन लोगे, कर्म करो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर मुझे एक चीज जाननी है, जैसे आप ऑलरेडी आपने बताया कि आपने जॉब से रिटायर है, आपने जॉब भी करी, 30 साल जॉब करी सर आपने? 38 साल सर। 38 साल जॉब करी सर आपने? 38 साल। बहुत बढ़िया सर। तो आपने 38 साल ऑलरेडी जॉब करी, फिर उसके बाद में भी अब तो आपको है ना, मतलब ऐसा होता है ना कि यार अब इतना काम कर लिया, अब काम नहीं करना, अब तो रेस्ट करना है, आराम करना है। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सोचते होंगे यार मैं 30 साल का हो गया, मतलब 40 साल का हो गया, अब और मेहनत मुझसे नहीं होती। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, क्या सीक्रेट है सर इसका? सर मेरा ड्रीम यही है सर कि मैं जब 2003 में रिफ्रेशर ट्रेनिंग में जूनागढ़ गया था, वहाँ ट्रेनिंग के दरमियान रविवार को छुट्टी होती है, ठीक है, हर संडे को छुट्टी होती है। तो हम और जो हम साथ में ट्रेनिंग वाले थे ना, सब मित्र एक साथ वहाँ थे, तो एक कोई भी गाड़ी रविवार को हम भाड़े कर लेते थे और कोई भी एक धाम घूमने जाते थे 2003 में। तो फिर वहाँ हम कोई भी धाम गए, सोमनाथ गए, सताधार गए, बेट द्वारका, कहीं भी जाओ, जहाँ जाओ वहाँ चाय के टाइम पे चाय मिलता था और खाने के टाइम पे खाना भी मिल जाता था। तो वहाँ मेरी सोच आई थी सर कि अपने यहाँ हमारे जो गांव के तरफ ऐसा कोई आश्रम नहीं था, ऐसा कोई धाम नहीं था, तो वो मुझे वहाँ होना चाहिए।
तो कोई भी यहाँ आवे तो उसको चाय के टाइम पे चाय मिले, खाने के टाइम पे खाना मिले। बस वही सोच मेरी थी, तब से मैंने ड्रीम मेरा वही नक्की कर लिया था कि वहाँ होना चाहिए। पर वो बनाते-बनाते मेरे 2020 में मैंने यहाँ चालू किया, 2003 के बाद। यहाँ समय तो लिया लिया, पर बन तो गया है, पर पूरा जो नहीं हुआ है, जिसका जो मेरी सोच है कि कोई भी आध्यात्मिक अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो वो भी तालीम यहाँ से उनको मिले। कोई ऐसा ट्रेनर लाके उनको सबको ट्रेनिंग यहाँ से मिले, ऐसा मेरा सोच है सर। इसके लिए और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ये शरीर जो अपनी योनि मिली है, वो मिली है तो ऐसा कुछ करके जाना है कि अपने ना रहे तो भी वो आश्रम चले और सबको लाभ उसका मिले और एक नामना रहे। उसी नामना के लिए मुझे काम करना है। बाकी पेंशन तो मेरे परिवार के लिए तो 36,000 तो मेरे को मिलती है सर। तो मेरे हम दोनों के लिए तो वो काफ़ी है। पर मेरी जो ड्रीम है, वो बहुत बड़ी है। तो इससे पेंशन से कुछ नहीं होता। इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब हमें ये बात समझ में आई कि अगर ड्रीम हो ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या एज है, कितना आपने काम किया है, कितना आपने ऑलरेडी स्ट्रगल किया है। वो सपना पूरा करने के लिए इंसान अपने आप को झोंक ही देता है। जी सर, जी सर। और सपना होना चाहिए। हमारे बीच में कई ऐसे लोग होंगे क्लियर नहीं है, ड्रीम ही क्लियर नहीं है कि करना क्या है ज़िंदगी में। इसलिए उनको हाँ। दिखता भी है कि हाँ, यहाँ से किया जा सकता है, पर फिर भी वो एक्शन नहीं लेते। सर। चलिए, तो थैंक यू सो मच सर ये बताने के लिए आपने। अब मैं आपसे थैंक यू। जानना चाहता हूँ सर कि क्या आपका रूटीन क्या होता है? मतलब किस तरह से आप काम करते हैं? सुबह से क्या एक्टिविटी रहती है? सुबह कब से आप शुरू करते हैं? मतलब जल्दी मॉर्निंग में शुरू कर देते हैं या फिर 10, 11, 12 बजे काम करना शुरू करते हैं? और क्या आपका रूटीन रहता है डेली का? थोड़ा आप हमें वो बताइए कि काम क्या-क्या करते हैं आप बिज़नेस को बनाने का? सर पहले तो जो हमारी टीम है ना, जो हमारे डाउन में, उनको सबको पहले तो कॉल करना पड़ेगा। ओके। उनको पूछना पड़ेगा आप अभी क्या कर रहे हो? कि आपके पास टाइम है कि नहीं है? वो हम हुँ। नक्की कर लेते हैं। अभी तो मैं गाँव ही आया हूँ, तो हर अच्छा, रोज़ हमने निकल ही जाते हैं। सुबह 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे हम निकल जाते हैं। ठीक हर है। एक को मिलना ही है, जो जिसको वो पहचानते हैं उनको मिलना है। अगर वो उनकी बात समझ में आए तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, नहीं आते तो बाद में बोलेंगे ऐसा बोलते हैं। तो ना तो आने वाली है, तो नो को तो हमने स्वीकार करना है, क्योंकि नो हुँ, के पीछे ही हाँ का और जो रैंक का, सक्सेस का नज़दीक रास्ता है वो नो का। करेक्ट, जितनी नो जल्दी आएगी उतना अपने हाँ में जल्दी परिवर्तन होगा, क्योंकि वो झेलना पड़ेगा नो। सही। तो इसके लिए उनको धन्यवाद देना है। जो भी अगर इंसान नो नो बोलता है तो उनको बोलना है धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने नो बोला और मुझे आगे बढ़ने के लिए आपने पीछे से आपको सहारा मिला। आपने नो बोला तो मुझे पीछे से सहारा मिला, आगे बढ़ के आपको मैं करके बताऊँगा सर, बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसा बोलना है सर। और फिर आगे आगे बढ़ते हैं और हर रोज़ 1-2 अपने आइडिया अभी बन जाती है सर, ग्रीन हो जाती है। तो मतलब आप 8 बजे से ही सुबह से काम शुरू कर देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर। फिर मतलब पूरे दिन में कितने घंटे काम होता है सर? कितने घंटे आप लगभग काम करते हैं? पूरे दिन लगभग सर कभी-कभी 5-6 बज जाते हैं रिटर्न आते-आते। अच्छा, शाम को 5-6 बजे आके आप घर आ जाते हैं हाँ और जी, हाँ फिर जी, घर सर। पे आके ज़ूम मीटिंग वगैरह रहता है। मीटिंग मीटिंग अटेंड करते हैं। ओके, ओके। मीटिंग सर मिस करते हैं कभी या रेगुलर कभी मीटिंग मिस नहीं करते? कभी सर नेटवर्क के हिसाब से मिस हो जाती है सर। अच्छा मतलब ज़्यादातर आप कोशिश करते हैं नेटवर्क से सेशन में बने रहें। हाँ जी, हाँ जी, सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यही चीज़ें इंस्पिरेशनल बनाती है और यही चीज़ आपको लीडर बनाती है। और मेरा एक और सवाल है सर आपसे कि जैसे अभी जी आपने सर, कहा जी सर। कि ना सुन लेते हैं या फिर ना तो पार्ट है बिज़नेस का आता रहेगा, पर हमारे बीच में कुछ नए लोग भी हैं ना, जिन्होंने जी सर, पिछले जी कुछ सर, जी दिनों में ही सर। शायद हो सकता है स्टार्ट किया हो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। जी सर। उनको क्या लगता है कि अगर किसी ने मुझे मना कर दिया, तो मैं सर। नहीं करूँगा क्योंकि मैं मुझे मुझे कोई मना कर दे, ऐसा मुझे जमता नहीं है, अच्छा नहीं लगता और वो रिजेक्शन को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो लोगों को ये लगता है कि नहीं यार मुझे कोई मना ना करे या फिर मुझे कोई मना कर देगा इसलिए मैं बिज़नेस नहीं करना चाहता या इसलिए काम नहीं करता। जी सर। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर सर उनके लिए तो मैं पहले कहना चाहूँगा, सर रिजेक्शन तो आएगा, ये सिस्टम ही ऐसी है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में रिजेक्शन पहले ही आएगा, क्योंकि जैसे बारिश आता है तो पहले तो तूफान आता है, वावाज़ोड़ा आता है, बराबर? किसी के मकान भी उड़ा देते, किसी के झाड़ भी निकल जाते सब, ऐसा करेक्ट, होता ही है। और करेक्ट। होने के बाद जब बारिश आती है तो फिर पवन बंद हो जाता है, वावाज़ोड़ा बंद हो जाता है। तो इस सिस्टम में भी वैसे है तो रिजेक्शन तो आएगा सर।
और रिजेक्शन आपने झेल लिया, अगर तो आप सक्सेस का जो आएगा पीछे का, तो आप उसको पाओगे। अगर रिजेक्शन नहीं झेले तो आप नहीं पा सकते। करेक्ट सर, बिल्कुल सही कहा सर ने, सही एग्जांपल देके समझाया कि आंधी तूफान आएगा लेकिन जब बारिश आनी शुरू होती है सब रुक जाता है। सही कहा सर आपने। सो सर, एक और सवाल है मेरा आपसे। जी आप सर, जी कभी सर। मन में ऐसे कभी नेगेटिविटी टाइप आती है कभी कभी, यार यार हो नहीं रहा, बहुत मुश्किल लग रहा है, कभी नेगेटिविटी आई और आती है तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो? नेगेटिविटी तो सर आती है, हम्म, पर आपने पहले आगे मैंने देखा है, तो उसमें से मेरा माइंड सेट पूरा हो गया है, इसके लिए यहाँ मैं उससे झील रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा आता ही रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसी है, नेगेटिविटी के सामने जाना। क्योंकि आपका पूरा जगत 95% नेगेटिव है, जी 5% पॉजिटिव है। तो नेगेटिव के सामने अपने को जाना है तो उसके ऊपर झीलना पड़ता है। जैसे नेवला और सांप की जो लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई करके नेवला थोड़ी देर में वो जड़ी बूटी को सूंघने जाता है। जैसे ये अपनी जो झूम मीटिंग है, वो अपनी जड़ी बूटी है। तो झूम मीटिंग अपने को इसके लिए अटेंड करते हैं कि वो जो बाहर की जो नेगेटिविटी आई उसको यहाँ से अपने निकाल देवे, उसका जो जहर है बाहर निकल जाए। इसके लिए अपने ये झूम मीटिंग ये जड़ी बूटी है अपना नेगेटिविटी निकालने के लिए। तो उसको तो अवश्य अटेंड करना है सर। ये मतलब आप कह रहे हो नेगेटिविटी तो आएगी, आएगी सर, आएगी। आएगी, लेकिन आपको सेशन से कनेक्टेड रहना होगा, अपनी अपलाइन बिल्कुल से बिल्कुल। कनेक्टेड रहना होगा, और वो बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके साथ में हमेशा एज ए लीडर, एज ए गाइड हमेशा मौजूद रहेंगे कि आपको वो पॉजिटिविटी से कनेक्ट कर सके। जी सर, जी सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो सर, और भी कुछ सवाल हम आपसे जानेंगे, है ना? जी सर, जी सर। जैसे कि आपने बताया कि आपने ऑलरेडी एक पीएलआई डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, फिर आप जब यूनिपे में आए तो कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी होंगे जिनका भी पुराना एक्सपीरियंस खराब रहा होगा। जी सर। तो फिर जब ऐसा बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो जब आपने सर यूनिपे को सर। देखा तो आपको देख के क्या लगा कि ठीक है, यहाँ ये चीज अलग लगी मुझे, या यहाँ पर मुझे एक्चुअली में ग्रोथ जैसा कुछ दिखा, या फिर मैंने बस, मुझे किसी ने बोला, मेरा जानकार ने, तो मैंने उसको दिल रखने के लिए स्टार्ट कर लिया था। क्या चीजें आपको अलग लगी आपके पुराने एक्सपीरियंस में और अब के जो नया एक्सपीरियंस आपका यूनिपे में बनाया हो? बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सवाल आपको आपको हमने पूछने के लिए। तो ये जो वहाँ की जो सिस्टम थी, वो दो लेग थी। एक लेग चलेगी तो ही इनका एक नहीं आएगी, दो लेग अच्छा। चलेगी, दोनों को मैचिंग हो गई इनकम आती है। जैसे अपने अपने ग्रुप मैचिंग का जो है ना, करेक्ट। 5,000 ए में 5,000 बी में, तभी आपकी एक पॉइंट बनेगा। बस वही सिस्टम उसमें थी। 5,000 एक में भले इसमें 25 हो जाए और इसमें एक 1,000 हुए तो नहीं वो मिलेगा। बस उस सिस्टम में ऐसा ही था सर, जो अपना ग्रुप मैचिंग अभी चल रहा है। हम्म। तो इस सिस्टम में अपने को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसा भी कोई भी आईडी एक्टिव होती है, उसी समय जैसी एक्टिव हुई अपने अकाउंट में, अपने वॉलेट में तात्कालिक जमा हो जाता है। हम्म। और दूसरी बात, यहाँ जो यहाँ जो स्किल की जो डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, वो आपके माध्यम से हमको पूरी मिल रही है सर। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो सिस्टम में ऐसी कुछ नहीं था सर, जो अपने खुद सीखते थे तो आगे बढ़ते, पर अपने को कोई सिखाने वाला भी कोई आता नहीं था। और इसमें तो पूरी स्किल सिस्टम पर अपलाइन, सुपर अपलाइन, सब पावरफुल। और खुद अपने एमडी सर, रिस्पेक्टर एस के यादव सर, उनका तो पूरा सपोर्ट। कभी भी अगर फोन करते हैं रात को भी, तो भी वो उठा देते हैं। और उस सिस्टम में कौन एमडी था वो भी पता नहीं, कौन मालिक था वो भी पता नहीं था सर, कभी हमने देखा भी नहीं था। करेक्ट। वो बहुत फर्क है सर इसमें। बहुत बढ़िया और सर। इसमें जो प्रोडक्ट है ना सर, अपने जरूरियात प्रोडक्ट है, जो अपने जीवन जरूरी रोजिंदी है, वही प्रोडक्ट है। और हेल्थ प्रोडक्ट तो सबको जरूरत है, वो है। बिल्कुल सही इसके कहा लिए सर बहुत आपने। अच्छा लगा सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो सर, जब प्रोडक्ट की बात आई गई है तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप सर सर, कौन से प्रोडक्ट्स अभी रेगुलरली यूज कर रहे हैं और आपका पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? सर मैं रेगुलरली डेटॉक्स टी यूज कर रहा हूँ सर। और सुपर बेरी भी यूज किया है मैंने। और सुपर बेरी मेरे पिताजी को मैंने यूज कराया, अच्छा। उनको श्वास की तकलीफ थी, हम्म, तो वो ठीक हो गए। बहुत बढ़िया सर। फिर बाद में 4-5 महीने के बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो वापस अच्छा। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम वापस आ रहा है, तो अभी वापस मैंने चालू कर दिया सर। ठीक। ठीक है।
तो सुपरबेरी और सी बकथॉन का जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ एक हमारे बाजू के गांव है, वहाँ का एक मैडम है चंपा बेन, उनको कमर की तकलीफ थी, खड़ा होने में दोनों कुर्सी पकड़ के खड़ा होती थी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इतना दर्द होता था। दवाखाना भी बहुत किया, पर अपनी प्रोडक्ट उन्होंने लिया, आज लगभग 15 दिन हुए, पर वो कंप्लीट उठ के चल सकती है और कोई तकलीफ भी उनको नहीं हो रही। और उनकी वजह से दूसरी मैडम की भी आज 2-3 दिन में उनको भी प्रोडक्ट दिया है, उनको भी आराम है सर। सी बकथॉन और डेटॉक्स 2 प्रोडक्ट दिया मैंने। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है सर? पर्सनल फेवरेट डेटॉक्स टी है सर। डेटॉक्स टी है? अरे वाह सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए, सो ग्रेट सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे को ये सारी चीजें बताई। अभी हम कुछ और बेसिक सी चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर कोई नया है सर, बंदा कोई फ्रेश है, एकदम नया है और वो काम करना चाहता है इस बिजनेस के अंदर, तो आप उसे क्या पैटर्न बताएंगे, या फिर उसको अपने जानकारी में काम करना चाहिए नोन मार्केट में, या सीधा अननोन मार्केट में चले जाना चाहिए? एक तो होता है कि हम अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव में काम करते हैं, एक होता है कोई बोलेगा नहीं मैं अपने जानकारों में काम नहीं करूंगा, मैं तो अनजान में ही बिजनेस बनाऊंगा। तो आपके हिसाब से कोई नया आया है तो उसको कैसे काम करना चाहिए, उसका काम करने का तरीका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर उनको सिस्टम की बात तो बाद में करने की, पहले इसको उसका हाल चाल क्या कर रहे हो, अभी परिवार में कौन कौन लोग हैं, इनकम कौन कौन इनकम कमा रहे हैं, कौन कितनी आ रही है महीने की इनकम, और सबके सपने पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, माता जी के, पिताजी के, फैमिली के, लड़कों के, सबके पूरे हो रहे हैं इस इतनी इनकम में, तो उसको पूछना पड़ेगा। अगर वो बोलता है नहीं हो रहा है तो फिर अगर इसको पूरा करने के लिए एक सिस्टम की मैं आपको जानकारी देता हूँ, बाद में उनको जानकारी देते हैं सर, पहले नहीं देते हैं। बाद में इसको जानकारी देते तो फिर उसको अच्छा लगता है, ये सिस्टम बढ़िया है। और दूसरा अपना जो मानव सेवा फाउंडेशन है ना, वो सबको बहुत अच्छा लगता है सर। और ये बाद में ये भी बताते हैं कि अगर आप काम करते हैं, अगर जिंदगी में काम करते करते कुछ हादसा हो जाता है, तो अपने परिवार को, जैसे अपने कोई बीमा उतारते एक्सीडेंटली, तो ऐसे हर महीने भरना पड़ता है। इसमें हर महीने भरना नहीं है, खाली जरूरत मुताबिक प्रोडक्ट आपको परचेज करते रहना आपके आईडी पे। और अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी मानव सेवा फाउंडेशन तरफ से जो टकावारी नक्की किया उसके मुताबिक आपको इनकम मिलेगी, चेक मिलेगा। प्लस हमारा जो यूनि परिवार है, तो आप हमारे परिवार हो जाएंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो हमारा भी प्रॉब्लम होगा, तो आपको दुख में हम भागीदारी बनेंगे। और जो यूनि सेवा फाउंडेशन तरफ से जो आदेश होगा उसी मुताबिक उनकी सूचना मुजब हम एकत्रित फाड़ा करेंगे और आपको देंगे पूरी परिवार तरफ से। ऐसा हम बताते हैं तो सबको ये अच्छा लगता है सर। ग्रेट सर, ग्रेट। सो अभी एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे सर। जी सर। एलडीपी प्रोग्राम आने वाला है ना, अगले एक महीने बाद ही मान लेते हैं हम तो। और एलडीपी प्रोग्राम में भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ऑब्वियसली उसमें लीडर्स बनते हैं जब भी वो एलडीपी अटेंड करता है। तो सर आपका क्या मानना है इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस तरह के जो ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं या जो सेशंस होते हैं, जैसे कि हमने देखा वडोदरा में काफी सारे इवेंट्स हुए है ना, वहां पर एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, प्लान दिखाने वाली वर्कशॉप्स हुई और रेगुलर बेसिस पे आप वहां पे ट्रेनिंग्स करते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंस है सर इस तरह के इवेंट्स की, इस तरह के ट्रेनिंग्स की? प्लीज एक बार अगर आप जरूर बताएं सब लोगों को कि आप गोल्ड लीडर हैं, नए गोल्ड हैं, तो जितने भी हमारे बीच में दिमाग में भी सोच के बैठे होंगे अरे यार क्या पता मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, बहुत दूर हो रहा है, उत्तराखंड में है, कभी गया ही नहीं हूँ, अरे मेरे को तो ट्रेन में जाना पड़ेगा, अरे बस में जाना पड़ेगा, अरे तो अभी तो मैं ब्रॉन्ज भी नहीं बना। तो आपका क्या मानना है सर इसके ऊपर, ऐसे इवेंट्स को लेकर आपका क्या सोचना है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। ये इवेंट तो होना ही चाहिए सर, इवेंट बगैर ये बिजनेस कुछ नहीं होगा, आगे प्रोग्रेस नहीं भी करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि जो जानकारी अपने अंदर नहीं आएगी तो आप दूसरे को कैसे बताएंगे सर। और दूसरी बात जो खर्चे की आप बता रहे सर, उसको अपने सोच में बदलना पड़ेगा, वो खर्चा नहीं बोलना है उसको अपने क्या करना है, उनको इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट ऐसा सोचना है, इन्वेस्टमेंट हमें करके जा रहे हैं, ये इतना इन्वेस्टमेंट करा है। अगर पेट्रोल में भी अगर आप
प्लान में जाते हो तो पेट्रोल जो डालते हो तो खर्चा नहीं सोचना है, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने भविष्य के लिए, ऐसा ही सोचना है। और इन्वेस्टमेंट किया तो वापस ब्याज के साथ रिटर्न मिलेगा, तो ऐसी सोच के साथ वो काम करना है। तो इवेंट है, इवेंट के बगैर कुछ नहीं होगा, माहौल में नहीं आओगे तो कुछ होगा नहीं सर, आपका माइंड सेट नहीं होगा। माइंड सेट अगर नहीं हुआ तो आपका काम कुछ नहीं होगा, कितना भी आप बड़ा सोचोगे, पर माइंड सेट जब भी होगा आप माहौल में आओगे। माहौल में रहने के लिए आपको इवेंट में जाना ही पड़ेगा सर, आप कहीं कितना भी दूर बुलाओ तो भी आपको जाना पड़ेगा। थैंक यू सर। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आई होप कि आप सब लोगों को आज सर को सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप में से कई लोग शायद सर को पहली बार सुन रहे होंगे, और सर की जो एनर्जी आप देख रहे हैं ना, जो एक्साइटमेंट आप सर के अंदर देख रहे हैं, जो हम्बलनेस आप सर के अंदर देख रहे हैं, कितने हम्बल है सर, वही कुछ क्वालिटीज होती हैं जो इंसान को आगे बढ़ाती हैं, और उसी की वजह से सर आज हमारे बीच में जो गोल्ड लीडर इस सेशन में कनेक्टेड है। तो सर आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला। आज आपने जो चीजें लोगों को बताई है ना, अपनी जर्नी के रिलेटेड, आपके ड्रीम से रिलेटेड, कि आपका जो इतना बड़ा ड्रीम है उसके लिए जो आप एफर्ट कर रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं, और सुबह 8 बजे जो आप फील्ड में एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, ये इंस्पिरेशनल है अपने आप में। तो जितने भी हमारे बीच में लीडर्स कनेक्टेड है, सबको आज जो वैल्यू मिल रही है ना, वो अनमैचेबल है सर। हम चाहते हैं कि आप अपना एक इंपॉर्टेंट मैसेज हम सब लोगों के साथ जरूर शेयर करें, है ना। एक कोई भी मैसेज जो आप सब लोगों को देना चाहे तो आप जरूर दीजिए सर हमारे साथ। सब जितने भी यूनिवर पार्टनर्स हैं, जो पूरा परिवार है, उसको आप कुछ मैसेज देना चाहें। सर दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में अकेले का खेल नहीं है, टीम बनानी पड़ेगी, टीम को सिखाना पड़ेगा और टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपकी टीम ग्रो करेगी तभी आपका रैंक ग्रो करेगा। लीडर वही है जो दूसरे को लीडर बनाते हैं। बस इस बिजनेस में नो बहुत मिलने वाला है, लोग मना भी करेंगे, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन विनर रुकते नहीं है। हर नो को आपका यश के करीब ले जाता है। टाइम पर उठना है, टाइम पर काम करना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आपका एटीट्यूड ही आपकी सक्सेस तय करती है। दोस्तों, रैंक अचीव करना मुश्किल नहीं है, बस सही डायरेक्शन में लगातार काम करना है। ड्रीम बड़ा रखो, बिलीव मजबूत रखो, एक्शन रोज लो, और याद रखो सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। अगर आप आज डिसाइड कर लो तो आने वाले 6 महीने में आपकी लाइफ बदल सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतने शानदार वर्ड्स के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और आज आपने इस टॉक शो में कनेक्ट किया, सब लोगों को इतनी सारी वैल्यू दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से सर अगले कुछ दिनों में हमें रिकॉर्डिंग स्टॉप नए टैक्स के ऊपर मिलेंगे, डायमंड टैक्स के ऊपर मिलेंगे, और बड़ी कम्युनिटी के साथ में आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं।